हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से संबंधित कौन से दो कथन यहाँ पर गलत हैं। तो पहला विकल्प हमारा है, इस विधि में पत्नी या दाता मादा से प्राप्त दो ओवा और पति या दाता पुरुष से प्राप्त शुक्राणुओं को यूट्रस में जाइगोट बनाने के लिए रखा जाता है। उसके बाद दूसरा, यदि भ्रूण में दो ब्लास्टोमियर्स होते हैं तो इसे यूट्रस में स्थानांतरित कर दिया जाता है। उसके बाद तीसरा है, यदि भ्रूण में 8 से अधिक ब्लास्टोमियर होते हैं तो इसे यूट्रस में स्थानांतरित कर देते हैं। और लास्ट में है, इस प्रकार उत्पन्न बेबी यानी शिशु को टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। हमारा पहला विकल्प है 3 व 4, दूसरा 1 व 2, तीसरा है 2 व 3 और लास्ट में 1 व 4। तो देखते हैं कौन सा प्रश्न यहाँ पर, कौन सा ऑप्शन सही होगा। उससे पहले देख लेते हैं यहाँ पर इस प्रश्न का मुख्य उदाहरण। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो मुख्य अवधारणा होगा वो होगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब जीव शरीर या सिंपल जब शरीर से बाहर क्या होता है, निषेचन होता है। निषेचन का मतलब शुक्राणु अंडाणु का मिलना। तो जब शरीर से बाहर निषेचन होता है तो इसे बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी प्रयोगशाला में निषेचन होता है। तो कौन से दो कथन यहाँ पर गलत हैं ये बोला गया है। तो एक एक करके यहाँ पर देखेंगे हमारा कौन सा प्रश्न यहाँ पर, यानी कौन सा जो इस प्रश्न का विकल्प होगा वो गलत होगा। तो बात करते हैं यहाँ पर पहले विकल्प पर, जिसमें बोला गया है कि इस विधि में पत्नी या दाता मादा से प्राप्त दो ओवा और पति दाता पुरुष से प्राप्त शुक्राणुओं को यूट्रस में जाइगोट बनाने के लिए रखा जाता है। तो यहाँ पर सिंपल एक अंडाणु और एक यहाँ पर शुक्राणु, एक अंडाणु एक शुक्राणु लिया जाता है, जो कि यहाँ पर नर और मादा होते हैं यानी पति पत्नी, न कि यहाँ पर दो अंडाणु। तो ये हमारा तो वैसे ही गलत होगा, तो ये हमारा पहला गलत हो जाएगा। उसके बाद दूसरा है, यहाँ पर दूसरा विकल्प जो हमारा है, यहाँ पर दिया गया यदि भ्रूण में दो ब्लास्टोमियर होते हैं। दो ब्लास्टोमियर मतलब जब शुक्राणु अंडाणु मिलता है, युग्मनज बनता है, उसके बाद उसमें जब कोशिका विभाजन होती है तब ये दो कोशिका अवस्था तक जब पहुंचती है तब इसको यहाँ पर यूट्रस में स्थानांतरित करते हैं। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत होगा, क्योंकि जब तक आठ यहाँ पर कोशिकीय अवस्था नहीं पहुंचता है तब तक यहाँ पर इसको स्थानांतरित नहीं करते हैं। तो हमारा पहला और दूसरा दोनों गलत हो गया। अब बात कर लेते हैं तीसरे पे। तीसरा बोला गया है, यदि भ्रूण में 8 से अधिक ब्लास्टोमियर होते हैं, या यहाँ पर सिंपल बोल सकते हैं 8 होते हैं, 8 से अधिक होते हैं कुछ, तो यहाँ पर स्थानांतरित कर देते हैं। तो हमारा यहाँ पर जो तीसरा होगा वो यहाँ पर राइट हो जाएगा। और चौथा यहाँ पर क्या बोला गया है, इस प्रकार उत्पन्न बेबी टेस्ट ट्यूब बेबी कहलाती है। तो हम बोल सकते हैं कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में टेस्ट ट्यूब बेबी को हम पढ़ते हैं, या सिंपल इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का एक एग्जाम्पल है टेस्ट ट्यूब बेबी। तो इस प्रकार उत्पन्न बेबी को टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। तो सिंपल है ये, क्योंकि टेस्ट ट्यूब बेबी यहाँ पर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का ही कह सकते हो यहाँ पर रूप है। तो हमारा ये यहाँ पर सही होगा। तो ये भी हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो हमें किसका यहाँ पर चूज करना है, किसको, गलत कथन को चूज करना है। तो हमारा पहला और दूसरा गलत हो जाएंगे। तब देखेंगे कौन से ऑप्शन में कहाँ पर पहला और दूसरा है। तो देखो पहले में तीसरा चौथा है, ये गलत होगा। दूसरे में पहला और दूसरा, तो ये हमारा विकल्प राइट होगा। तीसरा भी गलत होगा और चौथा भी गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का सही विकल्प बी होगा, बाकी सभी गलत हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।